हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है बिल्कुल जी। ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं साइप्रस से बात कर रहा हूँ, अली नाम है मेरा। साइप्रस, कब्रसियन टर्की के साथ ही। आपने करेक्ट समझा, किबरत से कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल आपने सर। बिल्कुल समझ गया हूँ। जी मेरी जान, थैंक यू। फरमाएं, पाकिस्तान से कहाँ से हैं? लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से। लाहौर से। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली हुआ ये है कि जो ना कल की बात है, हमारे पास काफी बकरियां हैं, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है। कल एक बकरी थी, जी। तो वो मुंह से उसके पानी आ रहा था और साथ में उसकी एक आंख भी जो है ना वो बैठ गई, और ओहो। खा भी कुछ नहीं रही थी। और शाम को जो है ना फिर उन्होंने उसको जिबा कर दिया, क्योंकि उसकी हालत खराब से खराब हो रही। तो सर ये क्या मसला बना? इससे पहले 7 दिन पहले सेम इसी तरह हुआ कि एक हमारी और बकरी थी, वो भी इसी तरह जो है ना वो उसको हमने सेल कर दिया, उसकी भी हालत इस तरह होगी। तो अच्छा। ये क्या वजह सर, समझ नहीं कुछ हमें आई। डॉक्टर हाँ, क्या कहते हैं डॉक्टर? मेडिकल स्टोर भी बंद थे और बड़ी प्रॉब्लम बनी। हम्म। तो मैंने कहा पूछे तो सही सर कि ये मसला क्या बनता है, आगे बंदा कंट्रोल कर ले इनको, जो है ना इस तरह का कोई अगर मसला हो तो। देखे मेरी जान, एक तो सडन सडन डेथ्स भी हो जाती हैं, वो तो एंथ्रेक्स से होती हैं। वो फड़कती है और या गिर जाती हैं तो मर जाती हैं। वो है एंथ्रेक्स। एक ये समझे वायरल डिजीज है। और उसका नॉर्मली देखा गया है कि बहुत मुश्किल से ही उसका कंट्रोल होता है। और उसमें मरने के बाद उनकी खून, जितनी ओपनिंग्स हैं ना, उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है और वो खून जमता नहीं है। एक तो ये है। और दूसरा ये जो आप बता रहे हैं, ये इसकी कुछ ना, अगर मुंह में झाग तो नहीं आती? सर इसी तरह इसी मुंह से झाग भी आ रही थी और पानी भी आ रहा था, वो दोनों झाग पानी और झाग दोनों हाँ, झाग पानी और फिर भी मर जाती हैं। वो इस तरह होता है कि हमारे यहाँ ये चरी जो है ना, सोरगम, वो जब जी जी इनको खिलाया जाए, और वो भी चरी ऐसी हो जो सोरगम, जिस जमीन पे पानी नहीं दिया हुआ, खुश्क जमीन से काटा गया हो, वो खाती हैं तो उसमें सायानाइड पैदा हो जाता है उस पौधे के अंदर, जहर है। जी और आज तक जिसका जायका किसी ने नहीं चखा, उससे भी सर। वो पॉइजनस होता है। वो बहुत ज्यादा पॉइजन होता है, मुंह झाग आ जाती है, पानियां, मुंह में झाग ज्यादा, खास तौर पे। तो उसका तो खैर जी इंजेक्शन, अगर एट्रोपीन के इंजेक्शन लग जाए ना, उसी वक्त जी एट्रोस्टार नामी मिलता है, मार्केट में मिल जाता है टीका। जी जी एट्रोस्टार या एट्रोपीन सल्फेट, वो मेरी जान अगर लगा दिए जाए बर वक्त, और उसके साथ दूध में घी डाल के वो पिला देते हैं, और उससे जी भी, और हेमोसील की एक बाकायदा ड्रिप लगाई जाती है, उससे जी। जानलेवा जो वो जहर है उसका अजाला हो जाता है और बच जाते हैं जानवर। अच्छा सर, ये हुआ ये है कि इसने नॉर्मल जो है ना वो चारा खाया है जो दूसरे जानवरों के साथ खा रहे। जी। सिर्फ ये नीचे ही थी, ये बच्चे वगैरह थे हमारे, दूसरे जानवर थे, डेयरी थे, उसके साथ ही इसने खाया है। अच्छा। तो हालत खराब होना शुरू हो गई है, किसी दूसरे जानवर को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसको मसला बना है। तो और भी देखें फिर इसकी, अगर आपने ज़िबा कर दिया तो इसकी अंतड़ियां देखनी थी। वो कहीं एंटेरोटॉक्सीमिया तो नहीं है? अंतड़ियों का जहर जब हो जाता है, ये एक बीमारी है, ये भी वायरल है। और अंतड़ियों के जहर से भी मौत वाक़ हो जाती है, और ऐसी अलामात होती हैं। सही है सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, थैंक यू। और एक बात मैं आपसे और पूछना जी चाहता हूँ, मेरी जान, अगर मैं आप अभी गोट फार्मिंग पे डिटेल में एक एक टॉपिक को लेके मैं ये बाकायदा सीरीज कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने शीप फार्मिंग पे किया है, अब मैं गोट फार्मिंग पे भी शुरू किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा एक बात सर मैं और पूछना चाह रहा था जी आपसे। मेरी जान, फरमाएं। हम रखना चाह रहे थे इस तरह की नस्ल जो मीट के लिहाज से अच्छी हो, और जो बकरियां ज्यादा बच्चे देने वाली हो, वो कौन सी नस्ल है? और हम कौन सी नस्ल जो है ना रखें पाकिस्तान में,
ताकि उनसे ज्यादा हम फायदा हासिल कर सके। अगर कुछ बारे में आप इनमें दे दे तो क्या वो मैं मेरी जान में आप लाहौर में है ना, वो उसके एडजेसेंट में वही एरिया है जहां रखना चाह रहे हैं? जी जी, ये हमारा रावी का एरिया ना, हम रावी से बिलोंग करते हैं ना। रावी से मेरी यार सुन लेना, आप बेस्ट गोश्त के लिए, दूध के लिए और उसका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सूट करती हैं और बेहतरीन ब्रीड है हमारे पास, वेट भी गेन करती है और जबरदस्त उसकी डेवलपमेंट होती है, वो है बीतल। बीतल रखें। और दूसरा, अगर बच्चे ज्यादा लेने हैं तो टेडी बकरियां रखें। ठीक हो गया। साल में 2 दफा तो देती हैं ये, और वो एट ए टाइम दो तो ट्विन तो होते ही हैं, 3 भी देती हैं बाज औकात ये। और बड़ी जल्दी 5-6 महीने में वो बालिग हो जाता है उनका बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है मेरी जान, ये आप प्रोग्राम्स मेरे देखते रहेंगे तो उसमें आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह कि किस तरह आपने कितनी बकरियां रखनी है। उसके लिए 25 बकरियों के लिए एक नर जो सांड बकरा वो रखना है, और किस तरह आपने उनको पालना है, कौन कौन सी खुराक देनी है, किस तरह आपने सारा साल नहीं उनके साथ खोल के रखना, उनको उसको अलग रखना है। और सिर्फ 2 सीजन होंगे जिसमें आपने इनकी मेटिंग करानी है, और रिप्रोडक्शन होगी मार्च अप्रैल में, और इस तरह सितंबर अक्टूबर में। सर मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, एग्री करता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम लगातार देखता रहता हूँ। अच्छा, लास्ट में सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूंगा। हमने जो गोट फार्मिंग की हुई है, हमने की हुई है छत पे। हाँ जी। तो कोई प्रॉब्लम तो, कोई मसला तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? मेरी जान, मैंने आपको, आप प्रोग्राम्स देखेंगे, आपने देखा प्रोग्राम मेरा अभी जो लेटेस्टली अभी किया कि हमारे यहाँ गोट फार्मिंग के सिस्टम्स कितने हैं पाकिस्तान में? नहीं सर, ये मैंने देखा। ये देख लें, वो देखेंगे तो आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटेंसिव सिस्टम। इसमें स्टॉल फीडिंग की जाती है और चराई नहीं की जाती, और इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं इनकी होती बकरियों। मकसद ये है कि ये इनकी जिबिल्लत है कि ये ग्रेजिंग करती हैं, ठीक है। और इसके लिए जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम है उसमें आप को जाना पड़ेगा। चंद घंटों के लिए इनको चराई जरूर कराएं ताकि ये इनके कदम, ये अच्छी तरह टांगे खुले और बेहतरीन, और बहुत सारी वेज ये हर्ब्स खाती हैं और पत्ते खाएंगी बाहर, और उससे बहुत ज़बरदस्त इनकी डेवलपमेंट होगी। और बाकी मांदा इनकी खुराक घर में ला के स्टॉल पे आप दे सकते हैं और इस तरह पाल सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, मैंने आपका काफी ज्यादा टाइम लिया। नहीं मेरी जान, आप चूंकि आप का हक है, आप बोल भी, पता है ना, आप टर्की के पास कब्रस से बोल रहे हैं, ठीक है ना? जी जी। तो मेरी जान, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ, और इवन मैंने ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं की, और कल भी मैंने 21 प्रोग्राम रिकॉर्ड करके किए हैं। आपको नहीं देखा होगा, मॉर्निंग को मैंने वो तलावत और दूसरा ईद मुबारक जो लोगों को, व्यूअर्स को दी है, उसमें आप मैंने मेंशन किया कि कितने मैंने 9 प्रोग्राम ईद वाले दिन किए हैं, और इमरजेंसी कॉल्स थी इसलिए, और दूसरा कल मैंने 21 प्रोग्राम किए हैं, और आज भी बैठा हूं लोगों की कॉल्स ले रहा हूं, ठीक है। आप सवाल करें भले, डोंट वरी। और इवन इफ यू कांट कांटेक्ट मी ऑन फोन, आप जो नीचे ये जब अपलोड हो प्रोग्राम्स तो उनके नीचे आप अपने कमेंट्स भी लिखें, और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो
वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। Thank you so much, sir. Sir, I save your number and I also send you message on WhatsApp. So जो ना अच्छा होगा कि आपको मुझे जो ना लिंक वगैरह अगर कुछ शेयर कर दें, जो ये लास्ट वाला आपने मुझे बताया ना, जो मैंने छत वाली बात की थी, तो ये प्रोग्राम तो मैं खास तौर पे देखना चाहता हूँ ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जो आप चैनल पे जाएं, कल कौन सी आज क्या तारीख है? सर आज 3 अगस्त है। ऐसे ही है। 2 अगस्त या 1 अगस्त का, 1 अगस्त का वो आपको मिल जाएगा, वो दूर नहीं है। और उसमें सिर्फ लिखें गोट फार्मिंग पाकिस्तान और सिस्टम्स लिखें डॉक्टर अशरफ साहबजादा। गोट फार्मिंग पाकिस्तान और गोट फार्मिंग पाकिस्तान लिखेंगे ना, साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा, हर प्रोग्राम के आगे डॉक्टर अशरफ साहबजादा लिखेंगे तो इसी चैनल में वो मुतलका जो प्रोग्राम है वो आपको मिल जाएंगे और उसी में से आप देख लें। ठीक हो गया सर। ठीक है, गोट फार्मिंग सिस्टम्स हैं वो मैंने 3 सिस्टम दिए हैं, वो आप देख लें प्लीज। ठीक है, नाम अपना एक दफा फिर बता दें। अली नाम है सर मेरा। और एक बात मैं लास्ट में पूछना चाह रहा था, रिसेंट जो हमारा एक दोस्त था वो मैं बता रहा था कि भाई आप जो है ना वो ये जो नस्ल है ना, ये मक्की चीनी, ये भी बड़ी अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी है। मक्की चीनी रखें, ये बीतल रखें। आप अगर आप खूबसूरती पे जाएंगे या वैसे भी, अभी आपको एक एक ब्रीड का मैं दे दूंगा कि कौन सी ब्रीड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किस एरिया के लिए, किस क्लाइमेट के लिए वो सुटेबल है। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक मेरी जान, ओके, अल्लाह हाफिज मेरा जान। ओके ओके अली, अल्लाह हाफिज। और व्हाट्सएप पे मेरा एक्सपेक्ट ना करना, क्योंकि वो हजारों की तादाद में लोगों के व्हाट्सएप के, मैं वो जो ही इसको खोल के देखने ही लगता हूं ना, कोई सर्च करने लगता हूं तो कॉल आ जाती है। ये 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होता ये कॉल, फोन। अगर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए लोगों के लिए खोलता हूं तो कोई वजह नहीं है कि कोई सेकंड, कोई मिनट मुझे फारिग मिले। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैं सर इंशाल्लाह आपको फिर टाइम कॉल करूंगा, जब भी जरूरत महसूस हुई मैं आपको जरूर तंग करूंगा फिर। मेरी जान मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम। बल्कि आप लोगों के लिए मैं 4 बजे से 5 बजे तक ओवरसीज और यूरोप के लिए कॉल्स भी लेता हूं। और लेकिन अगर मैं थक जाऊं, अगर पहले वाले में इतना सेशन लंबा चला जाता है तो फिर मैं उसमें सच्ची बात है कभी कभी रेस्ट कर लेता हूं तो नहीं दे लेता। लेकिन रात को मैं इमरजेंसी कॉल्स भी लेता हूं, और रात को ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा और वो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं रात को, और इंडिया वाले तो कुछ मुझे ज़्यादा ही उनकी डिमांड आ जाती है कि नहीं जी आप रात के 1 बजे, 12 बजे से पता नहीं कि 1 बजे तक लें, या तो मैं दिस आई कांट मीट देयर जो डिमांड है। सॉरी कि मैम ने भी सोना होता है या रेस्ट करना होता है, इसलिए रात के मैं 11, 12, बाज़ औक़ात लेता हूँ 11, 12 बजे भी कॉल्स लेता हूँ। रात के 12 बजे, 1 बजे भी ली हैं कॉल्स अगर कोई एमरजेंसी कॉल्स आई हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त 11 से रेगुलरली 11 बजे से 1 बजे तक मेरी कॉल्स पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए ये मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पाकिस्तानी कॉल करते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह, खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत इंफॉर्मेशन दुआ में याद रखें। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को, सबको, और सारे खबरस में या जितने भी हैं इन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरह अल हज की इस आयत के तर्जुमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो अल्लाह की मोहतरम
ठहराई हुई चीज़ों की ताज़ीम करेगा तो वो उसके लिए उसके रब के पास बहुत बेहतर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।